नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और आगे बढ़ेंगे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट के देश हैं, मतलब जो श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, मतलब जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा श्रीलंका। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा श्रीलंका। अब अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा कि जो श्रीलंका है इसकी जो आकृति है वो नारियल आकृति का है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, ये नारियल आकृति का देश है। यह नारियल आकृति का यह नारियल आकृति का देश है। जो श्रीलंका है, मतलब श्रीलंका की जो आकृति है पूरा वो नारियल आकृति का है, नारियल शेप का है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि ये जो है ये भारत से नहीं, मतलब श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जल संधि से अलग होता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि श्रीलंका भारत से पाक जल संधि से अलग होता है। जो श्रीलंका देश है वो भारत, मतलब श्रीलंका और भारत के बीच में जो है वो पाक जल संधि है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि जो श्रीलंका है ये चावल, नारियल और चाय का उत्पादन मतलब करता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि यहाँ चावल, और चाय यहाँ चावल और चाय नारियल का उत्पादन होता है। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो इसकी जो आकृति है वो नारियल आकृति का है। मतलब जो श्रीलंका देश है इसका पूरा आकृति जो है वो नारियल आकृति का है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि से अलग होता है। मतलब श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है। और अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो यहाँ पर चाय, नारियल और चावल का जो उत्पादन है वो अधिक होता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में। फिर अफगानिस्तान के पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंटों को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको इंपॉर्टेंट बनाकर लिखिएगा कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में है वो पाक जल संधि से अलग होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालिएगा अफगानिस्तान। हेडिंग डालिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अफीम का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अफीम यहाँ पर, अफीम के मामले में ये जो है ये प्रथम स्थान पर है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, यहाँ अफीम का उत्पादन, यहाँ अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है, मतलब अफीम के मामले में जो अफगानिस्तान है वो सबसे पहले, मतलब प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि जो अफगानिस्तान की जो भाषा है वो पोस्ते है। इसमें लिखिएगा कि यहाँ की जो भाषा है वो पोस्ते भाषा है। ठीक, और इसकी जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी जो है वो काबुल नदी है।
काबुल नदी जो है वो अफगानिस्तान की सबसे मुख्य नदी है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए तो यहाँ अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, मतलब अफीम के मामले में ये प्रथम स्थान पर है उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि यहाँ की जो भाषा है वो पोस्ते भाषा बोली जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि जो अफगानिस्तान की मुख्य नदी है वो काबुल नदी जो है वो यहाँ की सबसे मुख्य नदी है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में, कि जो म्यांमार देश है इसके बारे में क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब इसमें समझिए, अब पहले हेडिंग डालिएगा म्यांमार, हेडिंग डालिए म्यांमार। म्यांमार की अगर बात किया जाए तो म्यांमार जो देश है ये भारत से 1937 में अलग हुआ। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो म्यांमार है ये भारत से 1937 में अलग हुआ। पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह भारत से 1937 में अलग हुआ। था। और इसकी जो मुख्य नदी है इसके बारे में लिखिएगा, इरावती नदी जो है वो म्यांमार की सबसे मुख्य नदी है। तो यहाँ की जो मुख्य नदी है इरावती नदी जो है वो यहाँ की सबसे मुख्य नदी है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेगा कि ये जो म्यांमार है वो भारत से 1937 में अलग हुआ। और ये जो है यहाँ की जो मुख्य नदी है वो इरावती नदी है। म्यांमार जो है इसे स्वर्ण पैगोडा भी कहा जाता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि इसको स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसको स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जो म्यांमार है यह भारत से 1937 में अलग हुआ था। पहले जो था वो म्यांमार भारत का हिस्सा था और ये 1937 में भारत से अलग होकर म्यांमार देश बना। नेक्स्ट समझिएगा कि जो म्यांमार की मुख्य नदी है वो इरावती नदी है। और फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि इसको जो म्यांमार है इसको स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। इसके अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो हकाका बोराजी है। इसमें लिख लीजिएगा कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हकाका बोराजी है। लिखिएगा हकाका बोराजी। हकाका बोराजी जो है वो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो म्यांमार है ये भारत से 1937 में अलग हुआ। इसकी जो मुख्य नदी है इरावती नदी है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और जो म्यांमार है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो हकाका बोराजी है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार ये तीनों देश समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चीन, जापान इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को हमारे साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं और अपना सपनों को साकार कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।